जय हिंद दोस्तों, दीप ज्योति स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आरपीएफ होता है, आरपीएफ का एक छोटा सा मैं परिचय देना चाहूँगा। आरपीएफ मतलब होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो कि रेलवे में सुरक्षा कर्मी का कार्य होता है। आरपीएफ की स्थापना 20 सितंबर 1985 को हुआ था। अब चलिए चलते हैं इस वैकेंसी की ओर। इस वैकेंसी का नाम है आरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024, जो कि अभी सामने आया है पोस्ट। अब बात कर लेते हैं आरपीएफ का। आरपीएफ में दो तरह के पोस्ट अभी आए हुए हैं दोस्तों, एक है कांस्टेबल का और एक है एसआई का। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं कांस्टेबल का, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इस वैकेंसी की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट की। तो टोटल पोस्ट है इसमें 2000 इसमें पोस्ट निकल के सामने आया है। और मेल कैंडिडेट के लिए है 1700, 1700 पोस्ट है। मेल मतलब पुरुष के लिए, और फीमेल महिलाओं के लिए है आपका 300 पोस्ट, मतलब 300 पोस्ट महिलाओं के लिए है, फीमेल की कैटेगरी के लिए। अब बात करते हैं फी की। फी मतलब होता है एप्लीकेशन फीस, आवेदन शुल्क, जो कि आपसे लिया जाता है जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए है 500 रुपया फीस। जनरल एक सामान्य है, और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास। ईडब्ल्यूएस होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एंड अदर्स। अदर्स में बहुत सारे जैसे एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन के लिए है आपका 250 रुपीज, मतलब 250 रुपए आपका आवेदन शुल्क जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तब आपसे ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से लिया जाएगा। एज लिमिट एस ऑन, अभी कब से डेट कब से काउंट होगा इसके लिए क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है दोस्तों। जब भी आएगा इसका डेट का इशू तो हम आपको बता देंगे। एज की बात करें तो 18 से 25 साल आपका एज रहने वाला है। अगर आपका एज 18 से 25 साल है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो एज रिलैक्सेशन किनको किनको मिल रहा है? ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास को 3 साल का छूट, मतलब 25 प्लस 3 आपका 25 प्लस 3 आपका हो जाएगा 28 साल। 28 साल तक के जितने भी कैंडिडेट जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए आपको 3 साल का छूट मिलने वाला है। एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलने वाला है। तो 25 प्लस 5 आपका हो जाएगा 30 साल तक के जो भी कैंडिडेट जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन, मतलब योग्यता। आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर आपने 10 पास किया है, इसमें किसी भी प्रकार का परसेंटेज का इशू नहीं है। अगर आपने मात्र 10 पास किया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। बात करते हैं आप सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में 3 प्रोसेस है। एक है आपका रिटन टेस्ट है, उसके बाद है पीटी, उसके बाद डीवी। सबसे पहले बात करते हैं रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट किसके माध्यम से होगा? सीबीटी। सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आप जब एग्जाम दिलाने जाएंगे तो आपका कंप्यूटर में एग्जाम होगा, वहां आपको एग्जाम दिलाना होगा। उसके बाद होगा पीटी। पीटी मतलब होता है प्री एफिशिएंसी टेस्ट, और एक है प्री मेडिकल टेस्ट। उसके बाद होगा आपका डीवी। डीवी मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन 3 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। रिटन टेस्ट, पीटी है, उसके बाद है डीवी। बात करते हैं रिटन टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे। उनके लिए है सिलेबस। यहाँ पे आपको मिलने वाला है 120 क्वेश्चन, मतलब आपका 120 प्रश्न होंगे। 120 मार्क्स मतलब 120 नंबर के होंगे। 120 प्रश्न होंगे, 120 नंबर के होंगे। और इस 120 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलने वाला है 90 मिनट का समय। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा 120 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। जैसे रीजनिंग में आपका आने वाला है क्वेश्चन 35 नंबर का, ठीक है। रीजनिंग आपका रहने वाला है 35 नंबर। मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स आपका होने वाला है ये भी 35 नंबर। और जीके जीएस से आपसे प्रश्न पूछेंगे 50 नंबर। जीके जीएस का सिलेबस थोड़ा लंबा है। जैसे इसमें इतिहास रहने वाला है आपका सिलेबस में। इतिहास में तीनों पार्ट्स, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास। उसके बाद आपका भूगोल रहने वाला है। उसके बाद आपका जीएस साइंस के तीनों पार्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और एक पार्ट और है जैसे इन्वायरमेंट। और उनके बाद करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इतना सारा आपका इंक्लूड रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो आपका है टोटल क्वेश्चन होगा 120 क्वेश्चन, ठीक है। 120 प्रश्न होंगे, 120 नंबर के होंगे। और इन 120 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिलने वाला है। अगर आपने
एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं, अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1/3 मतलब आपका नंबर कटने वाला है 0.33। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो आपका 0.33 नंबर कटने वाला है। अब आ जाते हैं, आपका हो गया रिटर्न टेस्ट। रिटर्न में आप से क्या क्या पूछने वाला है, रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस 120 प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद आता है आपका पीटी एंड पीएमटी। पीटी एंड पीएमटी के लिए दोनों तरह के, एक मेल कैंडिडेट के लिए और एक है आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट कितना होना चाहिए, ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए हाइट कितना होना चाहिए, हाइट आपका 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। किनके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, चेस्ट मेल के लिए 80 सेंटीमीटर नॉर्मल, और 85 सेंटीमीटर आपका एक्सपांडेबल होना चाहिए। आप एक्सपांड करेंगे मतलब फुलाना है आपको सीना, जब आपका मेजरमेंट लिया जाएगा। ठीक है, तो 80 to 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए होना चाहिए, और फीमेल के लिए कोई भी मेजरमेंट नहीं रखा गया है। ठीक है, चेस्ट के लिए बात कर लेते हैं रनिंग। तो मेल कैंडिडेट को रनिंग करना है 1600 मीटर, 5 मिनट 40 सेकंड में आपका समय रहने वाला है। 5 मिनट 40 सेकंड में आपको 1600 मीटर रनिंग करना है। फीमेल कैंडिडेट को रनिंग करना है 800 मीटर। 800 मीटर रनिंग करने के लिए आपको मिलेगा 3 मिनट 45 सेकंड का आपका समय रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं हाई जंप। हाई जंप मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा आपका 4 फीट। हाई जंप 4 फीट रहने वाला है मेल कैंडिडेट के लिए, और हाई जंप आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेगा 3 फीट। लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट को करना होगा 14 फीट, और फीमेल कैंडिडेट को करना है लॉन्ग जंप 9 फीट। ये रहा आपका पीईटी मतलब प्री इफिशियंसी टेस्ट। ठीक है, अब मिनिमम क्वालिफाइंग रिटर्न में आपको कितना लाना है, मिनिमम कितना नंबर लाने से आपका फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो जनरल और ओबीसी को लाना है 42 नंबर। कितने में, 120 क्वेश्चन रहेंगे ना, उसी में 120 क्वेश्चन में आपको लाना है 42 नंबर। किसको, जनरल और ओबीसी को। एससी एसटी को लाना है 36 नंबर। लेकिन अगर आप जनरल और ओबीसी वाले अगर 42 नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। एससी एसटी वाले अगर आप 36 नंबर लाते हैं तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें पहले से जानकारी है कि मेरिट बेस्ड ऑन रिटर्न। अगर आप रिटर्न में जितना ज्यादा नंबर गेन करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, आप जितना ज्यादा नंबर गेन करें तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये 42 और 36 के भरोसे ना बैठे और जितना ज्यादा हो सके अपना प्रिपरेशन करते रहें। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी आपका कितना होने वाला है, तो सैलरी आपका मिलने वाला है 30,000 मतलब 30,000 प्लस। इसमें आपका डीए, टीए, एचआरए और हाउस अलग अलग अदर अलाउंस आपका इंक्लूड रहेगा इसमें और मिलने वाला है। तो ये 30,000 आपका स्टार्टिंग है, मान के चलो आप फर्स्ट मंथ का ये आपका सैलरी होने वाला है। तो क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद आपका डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनके बाद आपका सपना होगा ज्वाइनिंग। ठीक है, और एक और है जोन वाइज वैकेंसी। ये वैकेंसी जो आने वाला है अभी, ये जोन वाइज वैकेंसी है। जैसे बहुत सारा जोन होता है, साउथ ईस्ट, सेंट्रल रेलवे है, सीआर है या एमपीआर, जो भी अगर आप रीजन से बिलोंग करते हैं, जरूरी नहीं अगर आप साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से बिलोंग करते हैं तो यहीं से डाल ले। आपको आपकी जो इच्छा, आप जहां से भी इस वैकेंसी को डालना चाहें, जो भी जोन से आप इसको सबमिट करना चाहें इस फॉर्म को या डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें जोन वाइज वैकेंसी आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कितने गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा। तो इसमें अभी पोस्ट आया है जैसे कि 2000 पोस्ट है, तो इसका 10 गुना। ठीक है, 10 गुना बच्चों को लिया जाएगा। तो 2000 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 20,000। 20,000 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए इसमें लिया जाएगा। 20,000 में से फिर वापस जिस मेरिट के हिसाब से आपका मेरिट के हिसाब से 2000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा जिनका फिजिकल अच्छा रहने वाला है, और एक है रिटर्न में जिन्होंने सबसे ज्यादा नंबर गेन किए हैं उन्हीं का सिलेक्शन फिर होगा। ठीक है, ये तो रहा कंप्लीट जानकारी। इसमें हमने बताया कि 2000 पोस्ट है,
एज 18 से 25 साल है, क्वालिफिकेशन 10th है, सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेप है, सिलेबस क्या क्या है, रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस है, और ये फिजिकल की जानकारी हमने दिया है। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।